हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी बायोलॉजी विद रूबल। अगर आप सीटेट फैब 2026 पेपर 2 साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और बायोलॉजी में बार बार कंफ्यूज हो रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के सबसे कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज़ को सिंपल लॉजिक के साथ क्लियर करेंगे, बिना रट्टा, बिना बोरिंग थ्योरी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड? ऑप्शन ए फ्रॉग, लिजार्ड एंड स्नेक। देखो, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, उनको एंडोथर्मिक एनिमल्स भी बोलते हैं। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर। और ऑप्शन में जैसे फ्रॉग, व्हेल, डॉल्फिन, बैट जैसे एनिमल्स दिए होते हैं और यही स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। इसका जो हमारा लॉजिक देखो आप, चाहे एनिमल पानी में रहे चाहे एनिमल हवा में रहे, अगर वो मैमल है तो वो क्या है? वो वार्म ब्लडेड है। आंख बंद करके इसका आंसर लगा देना। अगर एनिमल क्या है? मैमल्स है तो वो क्या है? वार्म ब्लडेड है। क्लियर। देखो आप ऑप्शन 1 देखो, फ्रॉग, लिजार्ड और स्नेक। फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है। लिजार्ड और स्नेक रेप्टाइल्स है। और जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं? वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो हमारा ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो जाता है। अब ऑप्शन 2 देखो, ऑप्शन 2 में क्या है? स्नेक, क्रोकोडाइल और टर्टल। ये भी रेप्टाइल्स हैं तीनों। क्लियर। तो ये भी क्या है? कोल्ड ब्लडेड है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर। अब ऑप्शन सी देखो, व्हेल, डॉल्फिन और बैट, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों मैमल्स हैं और वाटर में रहते हैं, लेकिन फिर भी ये मैमल है। लेकिन जो बैट है वो क्या है? वो फ्लाई करता है लेकिन बर्ड नहीं है। वो क्या है? वो भी मैमल है। तो जो मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसको ध्यान से आप याद रखना। कभी ये सोच के कि बैट है ये तो उड़ता है, लेकिन व्हेल और डॉल्फिन है, ये भी तीनों मैमल है और ये हमारे इसके क्या है? यही हमारा इनका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। डी देखो, डी का क्या है? डी भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि फ्रॉग और फिश और व्हेल, देखो इसमें क्या है? जो फ्रॉग और फिश है वो कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है। अब फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो, विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड? आपको एक नॉर्मल रूल बताती हूँ मैं। जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो वेन्स होती है वो क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बट देयर आर 2 एक्सेप्शन। वो क्या हैं? वो ये है कि जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी नाम वेन है, लेकिन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर्ट लाती है। क्लियर। एग्जामिनर इसी लॉजिक से कंफ्यूज करता है। क्लियर। वहाँ पे आर्टरी सोच के आप परेशान मत हो जाना। ठीक है। और जो एक दूसरा जो एक्सेप्शन है वो क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या होती हैं? वो भी एक, मतलब बाकी वेन्स तो ऑक्सीजनेटेड नहीं होती, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो पल्मोनरी वेन है, ये दोनों एक्सेप्शन है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना आप, यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को। ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पल्मोनरी वेन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? थायराइड। ऑप्शन ए देखो, थायराइड क्या करती है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, पर दूसरी ग्लैंड्स को नहीं करती, इसीलिए ये एलिमिनेट हो गया। एड्रिनल क्या करती हैं? एक स्ट्रेस और इमरजेंसी हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ये भी कोई दूसरे हार्मोन ग्लैंड्स को कंट्रोल नहीं कर रही। क्लियर। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ना, वो क्या है? वो अदर ग्लैंड्स को क्या करती है? ऑर्डर देती है। इसके ऑर्डर से ही जो अदर ग्लैंड्स हैं वो वर्क करती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं?
पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर। अब डी देखो, पेनक्रियास क्या करती है? ब्लड शुगर कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यहीं पे ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, विच ग्लैंड इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। देखो मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है? ऑप्शन ए देखो, थायराइड। नहीं, थायराइड तो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रिनल, ये भी सिर्फ एंडोक्राइन है। पिट्यूटरी, ये भी सिर्फ एंडोक्राइन है। लेकिन जो पेनक्रियाज है ना, वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये दोनों हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज को, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम और ग्लूकागन और इंसुलिन ये सभी इनको क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं। इन दोनों का काम करती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। पेनक्रियाज का क्या क्या काम है? दो काम है। एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाती भी है और इंसुलिन और ग्लूकागोन भी सिक्रीट करती है। क्लियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड ग्लैंड बोलेंगे। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या है? जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों काम करे। क्लियर बच्चों, ध्यान से याद रखना इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? देखो ये एग्जामिनर का ना बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। सीटेट में इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आएगा। वो जरूरी नहीं है कि विटामिन ए से आए, बी से भी आ सकता है, सी से भी आ सकता है, डी से भी आ सकता है। देखो जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट विजन रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, ऑप्शन ए जो है स्कर्वी, स्कर्वी तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। ये नोट डाउन करते जाओ आप पॉइंट्स। ऑप्शन बी देखो, रिकेट्स, रिकेट्स होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? लो नाइट में देखने में प्रॉब्लम होती है, और यही हमारा इसका क्या है बच्चों? राइट आंसर है। ऑप्शन डी देखो क्या है, बेरी बेरी, ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है, B1 की। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ गया ना इसी तरीके से, बेरी बेरी इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अभी मैंने आपको बताया विटामिन B1, B2। ऑप्शन में बच्चों ये B1 है और ये B2 है, ऑप्शन बी। तो देखो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पे कि B1 भी दे दिया और B2 भी दे दिया, आपको कंफ्यूजन होगा ना। लेकिन इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है? विटामिन B1, थायमिन भी बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है? जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो वीक हो जाता है, और जो हमारी मसल्स प्रॉब्लम हो जाती है मसल्स में। ठीक है। सी का मैंने आपको बता दिया, स्कर्वी रोग होता है। डी का भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा? रिकेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फूड ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स? पल्मोनरी वेन? नो, पल्मोनरी वेन तो लंग्स से हार्ट तक लेकर जाती है ना, ये तो अपोजिट हो गया। ऑप्शन बी ओटा? नो, ये हार्ट से होल बॉडी में लेके जाती है। ऑप्शन सी वीना कावा। ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी। देखो इसमें क्या है, जो वीना कावा है वो बॉडी से हार्ट तक लेकर जाएगी। क्लियर। और जो ऑप्शन डी है पल्मोनरी आर्टरी, ये ही इसका आंसर है बच्चों। क्लियर। क्योंकि ये क्या करेगी? हार्ट से लंग्स तक क्या लेकर जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स? इसका जो राइट आंसर है हमारा वो क्या है? लेफ्ट एट्रियम। क्लियर। जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, और जो राइट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, और जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप
करता है। क्लियर। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा उसको रिसीव करता है। क्लियर। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका वर्क क्या है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, ध्यान से समझो इसको। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना बच्चों, डी ऑप्शन जो है, ये बॉडी में पंप करता है, किसको, ब्लड को रिसीव नहीं करता, बॉडी में ब्लड को पंप करता है। क्लियर। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन होते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों पर रहते हैं। क्लियर। लैंड और वाटर दोनों पर रहते हैं। तो जो स्नेक है देखो वो क्या है, रेप्टाइल है। लिजार्ड रेप्टाइल है। जो फ्रॉग है ना बच्चों, वो एक एम्फीबियन है जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है। जो क्रोकोडाइल है वो भी एक रेप्टाइल है। तो हमारे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच विटामिन हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। देखो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है विटामिन डी। क्लियर। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम का यूज तब होता है जब विटामिन डी हो। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन प्लांट्स। देखो जो फ्लोएम है ऑप्शन ए, इसका काम क्या है, फूड को लीफ से प्लांट के बाकी पार्ट्स तक लेकर जाना। क्लियर। एग्जामिनर ये ऑप्शन इसलिए देता है क्योंकि दोनों ट्रांसपोर्ट टिश्यू हैं, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। अब ऑप्शन बी देखो, जाइलम। जाइलम रूट्स से वाटर प्लस मिनरल्स ऊपर लीव्स तक लेकर जाता है। समझ रहे हो। डायरेक्शन मोस्टली अपवर्ड ही होती है। डेड सेल्स से बना होता है, वेसल्स और ट्रैकोइड्स। और जो ऑप्शन सी है बच्चों, कैम्बियम। कैम्बियम एक ग्रोथ टिश्यू है। और जो कोर्टेक्स है ये क्या है, इसका काम एक स्टोरेज और सपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बाकी तीनों ए, सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स। देखो जाइलम अभी मैंने बताया आपको, वाटर का मूवमेंट करता है। जो फ्लोएम है वो क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स, सब जगह। डायरेक्शन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हो सकती है। क्लियर। एपिडर्मिस तो एक लेयर होती है प्रोटेक्टिव। पित एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टोरेज का वर्क करता है। ये सिर्फ हमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे दिया। ये याद रखो, जाइलम का मतलब वाटर को कंडक्शन करता है, और अगर फ्लोएम आ गया तो ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर। सीटेट में बार बार आता है ये क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम वाला। प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्रांसपीरेशन मेनली अकर्स थ्रू रूट्स, स्टेम, स्टोमेटा, लेंटिसेल्स ओनली। देखो जो रूट्स हैं वो तो वाटर अब्जॉर्ब करती हैं, ट्रांसपीरेशन का कोई मतलब नहीं है। स्टेम से थोड़ा ट्रांसपीरेशन होता है बट वेरी वेरी लेस। क्लियर। ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन सी देखो, स्टोमेटा। देखो यही हमारा आंसर है। लीव्स में क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, 90% जो ट्रांसपीरेशन होता है वो इन्हीं से होता है। क्लियर। और जो लेंटिसेल्स होती हैं ये वुडी प्लांट में होते हैं, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप मेनली देखो, मेनली कौन करता है, ट्रांसपीरेशन मेनली लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। क्लियर। ऑप्शन ए देखो बच्चों, पैरट बर्ड है तो क्या है ये, वार्म ब्लडेड है।
डॉल्फिन मैमल है, ठीक है, वॉर्म ब्लडेड है चाहे वाटर में रहे, क्लियर। लिजार्ड रेप्टाइल है, ये कोल्ड ब्लडेड है, और जो बैट है वो क्या है, वो भी वॉर्म ब्लडेड है, राइट। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है बच्चों वो क्या है, ऑप्शन सी, लिजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट शुगर को तो नहीं करता। ऑप्शन बी देखो, इंसुलिन, इंसुलिन सिंपल लॉजिक समझो बच्चों, जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है ना, तो जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, उसको ग्लूकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, और ये कम से भी कम 3-4 बार आया हुआ है। एड्रिनेलिन नहीं, ये एक इमरजेंसी हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन, ये बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज, आयरन की डेफिशिएंसी से, कमी से कौन सा रोग होता है। देखो ऑप्शन ए गोइटर, ये तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, क्लियर। ऑप्शन बी एनीमिया, अगर आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और ऑप्शन सी देखो स्कर्वी, ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन डी रिकेट्स, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होगा, क्लियर। तो जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज, आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, कौन सा रोग होगा, एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, गोइटर या बेरीबेरी। देखो जो एनीमिया होगा वो किसकी डेफिशिएंसी से होगा, आयरन की। नाइट ब्लाइंडनेस होगा वो विटामिन ए की। गोइटर जो होगा जब आयोडीन कम होगी, थायराइड, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होगी ना जो गले में होती है वो स्वेल कर जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं, क्लियर। यही हमारा इसका राइट आंसर है। बेरीबेरी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी एक्शंस, सेरिबेलम, मेडुला। देखो जो सेरिबेलम है उसका वर्क क्या है, उसका वर्क है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन करना, क्लियर। मेडुला का क्या है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन करता है, ये जैसे हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, क्लियर। ऑप्शन सी देखो सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या करता है, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, वॉल्यूंटरी एक्शन जैसे राइटिंग, ठीक है, वॉकिंग, स्पीकिंग। तो यही हमारा क्या है बच्चों, राइट आंसर है। और जो डी है हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, टेम्परेचर और हंगर को कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन प्लांट्स में कौन से वाला रेस्पिरेशन होता है। देखो प्लांट्स भी एनर्जी बनाते हैं, सिर्फ एनिमल ही नहीं बनाते। तो जो ओनली एरोबिक है, एरोबिक लो ऑक्सीजन में, ओनली एनारोबिक और बोथ और नो रेस्पिरेशन। आप खुद सोचो, प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग है, क्या नो रेस्पिरेशन होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए देखो ओनली एरोबिक, ऐसा तो नहीं है कि ओनली एरोबिक, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। ओनली अनारोबिक, ये भी नहीं है। देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, एरोबिक होगा, और जब लो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन सपोज कम है, तो वहाँ पर एनारोबिक भी होगा, और अगर नॉर्मल है सब चीज़ें तो एरोबिक होगा। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन सी, बोथ एरोबिक एंड अनारोबिक। ये आपको सिर्फ एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, याद रखना दोनों तरीके का रेस्पिरेशन पाया जाता है प्लांट्स में, क्लियर।
अब ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल। इनमें से कौन सा मैमल नहीं है? देखो, वेल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैमल की जो एक फीचर्स हैं वो क्या है, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हों, हेयर्स हो जिनकी बॉडी पे, और वार्म ब्लडिड हो। क्लियर। वेल क्या है? वाटर में रहता है बट मैमल है। समझ रहे हो? वाटर में रहता है लेकिन ये क्या है? मैमल है। डॉल्फिन मैमल है, बिल्कुल सही है ये भी। बैट क्या है? उड़ता है फिर भी मैमल है। क्लियर। तो ये हमारे तीनों हो गए रॉन्ग। और जो शार्क है, समझ रहे हो, जो शार्क है ये एक क्या है? ये एक फिश है, गिल्स से ब्रीद करती है, एग्स ले करती है, जबकि वेल, डॉल्फिन और बैट सब मैमल्स हैं। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में रिपीट होता है। समझ रहे हो? फिश है, गिल्स है, कोल्ड ब्लडिड है, नो मेमरी ग्लैंड्स, इसके अंदर कोई भी मेमरी ग्लैंड्स नहीं होती है। क्लियर। तो जो ऑप्शन डी है यही हमारा इसका क्या है? राइट आंसर है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है। अगर आपने ये 20 MCQs लॉजिक के साथ समझ लिए तो समझो बायोलॉजी का जो आपका कन्फ्यूजन है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म है बच्चों। ठीक है। ये थी सीटेट पेपर 2 साइंस बायोलॉजी कन्फ्यूजन क्लियर सीरीज़ 1। नेक्स्ट वीडियो में और भी ट्रिकी स्कोरिंग MCQs आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इजी बायोलॉजी विद रूबल और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए।